नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर और वायरल वीडियोस पर कुछ तफसीरें और तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि इज्तिमाई क़ुरबानियों का ऐलान आप लोगों के सामने आ चुका है। आखिरी अय्याम में बुक कराने की वजह से महंगाई पहले से है और मज़ीद बढ़ जाती है, इसलिए आसानियाँ पैदा करने, सहूलतें पैदा करने और ख़ुद हमारी कुछ और ज़िम्मेदारियाँ होने की वजह से जल्द ही ये ऐलान आपकी खिदमत में लेकर के हाज़िर हुए। लिहाजा जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है वो फ़ौरी तौर पर अपना नाम दर्ज करवाएं, इसलिए कि इमसाल तमाम की तमाम कुर्बानियाँ पहले ही दिन करवाने की मुकम्मल कोशिशें हमारी हो रही हैं। वजह उसकी ये है कि इस वक्त जो है हज के सफ़र में हो सकते हैं। सफ़र में जाने से पहले सारी तरतीब बना करके जाना हम लोगों की ज़िम्मेदारी है। इसलिए आप तमाम लोगों से जो हर साल इसमें नाम लिखवाते हैं उनसे दरख्वास्त है कि इमसाल थोड़ा पेशगी और जल्द ही अपने नाम इंदराज करवाएँ। नीचे इस वक्त जो है व्हाट्सएप के नंबर दिए जा रहे हैं, उस पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आज भारत की कुछ अहम तरीन बड़ी ख़बरों को मॉर्निंग प्राइम टाइम में ले लिया गया था। कुछ और ख़बरें हैं, उस पर तफसीली इस वक्त रोशनी डालेंगे आपके सामने। सबसे पहली ख़बर महाराष्ट्र के मुंबई से जो आ रही है। मुंबई के नया नगर इलाके में एक सनसनीखेज़ वाक़या पेश आया, जहां एक शख्स ने चाकू से हमला करके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को ज़ख्मी कर दिया। अब आप ये कहेंगे कि एक शख्स का एक चाकू से हमला करके 2 सिक्योरिटी गार्ड को ज़ख्मी कर देना, ये भारत में तो हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त पेश आता है। लेकिन इस मामले का ट्विस्ट कुछ और है। अब इस मुलजिम को मुबैना तौर पर हमले करने और उससे पहले मज़हब पूछे जाने और मज़हब पूछे जाने के बाद, नाम पूछे जाने के बाद कलिमे शहादत का विर्द करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसने हमला करने से पहले सवालात किए थे, जिसके बाद NIA ने एंट्री मारी। पहले पुलिस ने गिरफ़्तार किया। जब उस पर इल्ज़ामात लगे कि हमला करने से पहले वो हमला जिन पर किया है मुतासिरीन से कलिमा पढ़ने के बारे में कहा था, तो ये मामला कुछ और ही रंग इख्तियार कर गया। अब इसकी शनाख्त ज़ुबैर अंसारी के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र 31 साल है, और बताया जा रहा है कि ज़ख्मी होने वाले राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन मुंबई के वाकहाट हॉस्पिटल के करीब एक इमारत में सिक्योरिटी के गार्ड के तौर पर काम कर रहे थे। पीर की सुबह तकरीबन 4 बजे हमला पेश आया, जब ये शख्स मस्जिद की जानिब जाकर वापस लौट रहा था। दोनों ज़ख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। CCTV फुटेज भी इस वक्त जो है वायरल हुई है, जो तकरीबन 90 मिनट की है। इसके ख़िलाफ़ कत्ल की कोशिश, फ़िरक़ावाराना नफ़रत फैलाने के मुक़दमात वगैरह दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, अब इस मामले को NIA के हवाले किए जाने का मामला इस वजह से भी सामने आ रहा है कि मुलाजिम का जो है ताल्लुक़ वो जो है इस वक्त बताया जा रहा है, ये गैर मुसद्दिक़ा रिपोर्ट है, लेकिन NIA की एंट्री और दहशतगर्दाना कार्यों के साथ इसका हो सकता है। इस तरह के शक और प्रोपेगेंडे के दरमियान में जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो ये कि ज़ुबैर गुज़श्ता 17 साल से यूरोप के एक मुल्क जिसमें बिलखुसूस अमरीका का तस्करा किया जा रहा है, वहाँ पर वो बरसरे रोज़गार था और वहीं पर एक अफ़गान की लड़की से उसकी शादी हुई थी। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ आकर के मुक़ीम हो गया था। अब ये दोनों चीज़, बीवी का अफ़गानिस्तान से होना, बैरून मुल्क में इसका बरसरे रोज़गार होना, फिर वापस लौटना और लौटने के बाद यहाँ इस तरह का मामला, फिर उसके बाद इसके पास कुछ चीज़ें जो खिलाफत के सिलसिले में आ रही हैं वो इसके पास से मिलने की बात करते हुए इस मामले को कोई और ही रुख दिया गया है, जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे सामने आ रहे हैं। अब जो NIA दावा कर रही है या पुलिस जो दावा कर रही है उसका हकीकत से कितना लेना देना है? क्या गार्ड्स पर हमला करना सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान नहीं हैं, या फिर ये जहनी तौर पर पागल है, या फिर इसी तरह उसकी कुछ ताल्लुकात कहीं और लिंक से तो नहीं है? इन सारी चीज़ों की मुसद्दिक़ा इत्तलात तो बाद में मिलेंगी, लेकिन ये हकीकत है कि वो
जो है बार बार कलिमा पढ़ने पर मजबूर कर रहा था, इस तरह का इल्ज़ाम उस पर लगाया गया है। और पूरा नाम इसका ज़ैन ज़ुबैर अंसारी बताया गया है। मीरा बयानदर से इसका ताल्लुक़ है, जिस पर हमला किया सुब्रत रमेश सेन और फिर जो है राजकुमार मिश्रा के तौर पर बताया गया है। 19 साल इसने जो है इस वक्त यूएस में जो है काम कर चुका है। ये सारी तफसीलात आने के बाद अब उसका ताल्लुक़ दाइश से यानी IS से भी मिलाया जा रहा है। लोन वॉल्फ अटैक नामी एक, इसमें भी वो तरबियत याफ्ता है। इस तरह की भी इन्वेस्टिगेशन में तफसीलात सामने आने की बात कही गई है। और क़ुरआनी नुस्खे जिसमें खिलाफत के सिलसिले में कुछ आयतें थी वो उसके पास से मिली हैं, ये भी बताया गया है, जिसको लेकर के जाहिर सी बात है कि अब जब लिंक आपको ATS को टेरर से जो है ATS को अगर जोड़ना पड़ता है किसी शख्स को जो है दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में, उसमें सबसे पहले दलील और सबूत के तौर पर इन्हीं चीज़ों को पेश किया जाता है। अक्सर आप लोगों अगर खंगालेंगे इंडियन अखबारात को कि जब कभी भी इस तरह की गिरफ्तारी हुई है, इस तरह का मामला हुआ है, तो वहाँ पर कहा जाता है कि इनके पास कुछ अरबी मुसव्वदे मिले और उस मुसव्वदे में फ़लाँ फ़लाँ चीज़ों का तस्करा मिला। अब इस तरह चीज़ें अगर देखते चले, ये पहला उनका इल्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं। अब ज़ुबैर पर सबसे पहले इल्ज़ामात यही लगाए गए हैं क्योंकि उसने कलिमा पढ़ने पर मजबूर किया था। बह गए। अब इस चीज़ को लेकर के आप लोग सुबह से शाम तक जो टीवी देख रहे हैं उनको तो अंदाज़ा हो चुका होगा आज सुबह से मीडिया किस तरह से कैसे कैसे चिल्ला रहा था। जाहिर सी बात है कि ये मामला आज उठाना भी इसलिए था कि बंगाल की खबर जो है वो बहुत ज़्यादा बीजेपी को बदनाम कर रही थी, जिसके चलते इस खबर को भी मुआवजा न करके जो है मीडिया ने कवर कर लिया है, ऐसा महसूस किया जा सकता है। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, कुछ दिन पहले हमने एक लेडी प्रिंसिपल ममता मिश्रा की एक वीडियो दिखाई थी जिसमें वो SC/ST से ताल्लुक़ रखने वाली खातून को उसके बच्चों को धमकाती भी नज़र आ रही थी। स्कूल से निकाल बाहर करने की बात आ रही थी, अपने सिक्योरिटी गार्ड से कह रही थी कि इनको निकाल बाहर करो और उनकी तौहीन और बेइज्जती करते हुए नज़र आ रही थी। और वीडियो वायरल होने के बाद इस खातून के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त मामला दर्ज कर लिया गया है, ये बात सामने आ रही है इस वक्त। तो देखना ये है, जाहिर सी बात है कि इसमें SC/ST एक्ट के तहत तो वो बाकायदा जो है उसकी तौहीन करती हुई नज़र आ रही थी खातून की, इसीलिए मामला दर्ज कर लिया गया है। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो में इस वक्त आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि किस कदर भयानक इस वक्त जो है हथियार तैयार करने की कुछ तंजीमें काम कर रही हैं और ये हथियार तैयार कर भी रही हैं। तो सवाल ये होता है कि कहाँ ले जाया जा रहा है। पहले लेकिन इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये एक घर के कमरे का मंजर है और कमरे के पास एक बेड है और बेड को जब निकाला जाता है तो उसके अंदर से ज़ेरे ज़मीन एक सुरंग खोली गई है, एक रास्ता बनाया गया है और जब नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक बहुत बड़ा खाली कमरा नज़र आएगा जहाँ पर जो है कुछ लोग मिलकर के हथियार तैयार करते थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग बहुत अलग अलग तरह की जो है तफसीलात सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर तबसरे हो रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा ट्विस्ट इसका ये है कि इसमें जिन अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है उनके नाम जो है कुछ इस तरह से हैं: शिवा शर्मा, असलम, अलाउद्दीन, अनस, शक्ति, मुनीर, अरीश, गुड्डू सैनी, रजन एंड रजत शर्मा। ये वो नाम हैं जिसको लेकर के दावे किए जा रहे हैं कि इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है और सब के सब जो है हथियार तैयार कर रहे थे ये कमरे के अंदर एक जो है रूम बना करके। अब ये हथियार किसको सप्लाई करते थे, किस वजह से तैयार किए जा रहे थे। अब कोई मखसूस मज़हब के लोग होते तो कुछ और अंदेशे होते, यहाँ तो दोनों मज़हब के लोग जो एक साथ मिल कर के हथियार तैयार कर रहे हैं। तो आखिर क्या इनकी मकसद था, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है अब ये सीक्रेट सेल जो सामने आया है उस पर बात चल रही है। ये मेरठ का मामला है जिसकी तस्वीर और जिसकी वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। अलग अलग तरह से इस पर तबसरे भी हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक और वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, वकील की गुंडागर्दी। जी हाँ, दिल्ली के कोडरमा अदालत के इहाते में ये खातून पर यह कहते हुए एक वकील चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि वो वकील को क्या गाली देगी। फिर जो वो चिल्ला रहा था उस खातून पर करीबी खड़ा एक शख्स जो खातून से वाबस्ता किसी रिश्तेदार हो सकता है,
वो वीडियो बना रहा था, तो उस पर भी वकील गुंडागर्दी करते हुए हमला कर देता है, खातून पर हमला कर देता है। ये वकीलों की गुंडागर्दियाँ होती हैं कि वो किसी से डरते नहीं हैं और बुरी तरह से जो है लोगों पर हमले करके फिर उसके बाद उल्टे उन्हीं अफराद के ख़िलाफ़ केस दर्ज करवाते हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो में आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। आज सुबह हमने वो मंज़र देखा था जिस मंज़र ने पूरे भारत की इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। अब ये वीडियो देख लीजिएगा कि इस वीडियो में एक औरत का शौहर बीमार था। जाहिर सी बात है, बीमार मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। वो जो है खिड़की के ज़रिए से एम्बुलेंस में जब ले जाया जा रहा था तो उल्टी कर रहा था। एम्बुलेंस जब वो सरकारी हो या निजी, उसमें होने वाले हर तरह की पाकी सफाई की ज़िम्मेदारी मुताल्लिका निजी कंपनी की होती है या ड्राइवर या क्लीनर, जिस किसी की भी हो सकती है। लेकिन जाहिर सी बात, इस एम्बुलेंस को देखने के बाद और उसमें मौजूद तस्वीर को देखने के बाद तो महसूस यही हो रहा है कि वो सरकारी एम्बुलेंस है। और उसके बाद जो है उसका ड्राइवर उस खातून को पूरा एम्बुलेंस धोने पर मजबूर कर दिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक अपने शोहर की बीमारी से परेशान है, हॉस्पिटल तक अपने शोहर को लाती है, उसको वहाँ पे जाना है, एडमिट करवाना, जो कुछ हो सकता है कार्रवाई हो चुकी है उसके बाद बोला हो, लेकिन ये गैर इंसानी हरकत है। एम्बुलेंस में लाना ले जाना, उसमें जो भी कुछ हो सकता है वो एम्बुलेंस, और अगर वो हॉस्पिटल की है तो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, क्लीनर को लगाया जाए। लेकिन एक खातून को और बीवी को लगाने की वजह से इस पर भी बड़े पैमाने पर इस वक्त ऑब्जेक्शन किए जा रहे हैं। ये जो है इस वक्त तफसीलात सामने आई है। ये जो मामला पेश आया है ये मध्य प्रदेश के कटनी नामी इलाके का है, जहाँ से इसकी तफसीलात इस वक्त सामने आई हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो में इस वक्त आपके सामने रखना चाहिए। कल से वीडियो वायरल हो रही है, आप लोगों के पास भी पहुंची होगी कि एक मस्जिद में जो है सांप अचानक घुस जाता है, जबकि नमाज बाजमात हो रही होती है, लेकिन अचानक सांप घुसने की वजह से जो है मामला वहां पर बिगड़ जाता है। नमाज तोड़ करके जो है लोग सांप को बाहर निकालने के लिए जो है जमा हो जाते हैं। बहरकैफ इस वीडियो पे इस वक्त दो तरफ़ा अलग अलग तरह की तफसीलात और तबसरे हो रहे हैं, मुझे उसकी तफसीलात में जाना नहीं है। नाज़रीन गिरामी, आइए बांदा से एक वीडियो आ रही है। बांदा में एक नाराज़ और गुस्से में आई हुई खातून सप्लाई इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ करके खींच लेती है उसके चेयर से। वजह उसकी ये है कि वो राशन कार्ड इशू करने में तहसील ऑफिस में बार बार लेट कर रहा था और लगातार जो है देर कर रहा था, जिसके चलते गुस्से में खातून इस सप्लाई इंस्पेक्टर की जैसे ही कॉलर खींच लेते वहाँ मौजूद स्टाफ उसको बचा लेता है। लेकिन जब आप आवाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं तो बार बार उनको जो सताने की कोशिश होती है उससे तमाम लोग गुस्से में आ जाते हैं। वैसे भी सरकारी दफातर में आजकल 5 मिनट का काम एक एक दिन तक लिया जाता है, बल्कि कई कई दिनों तक, और लोगों को परेशान करके रखा जाता है। अब इसकी वजह क्या है आप खूब जानते हैं। अक्सर सरकारी अफसरान को लेकर के इस तरह की शिकायतें आती ही रहती हैं। नाज़रीन गिरामी, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, बिलखुसूस गेम, ये पागल बना देगी आपके बच्चों को। इसमें बड़े भी शामिल हैं। अब देखिए, एक वीडियो खेलते खेलते एक शख्स चीखते चिल्लाते बाहर आ जाता है। इस कदर चीखता चिल्लाता है कि पड़ोसी के लोग भी बाहर डर करके आ जाते हैं कि क्या हो गया, लेकिन उसको इस बात का एहसास ही नहीं है। उसको इस बात का भी एहसास नहीं कि घर से बाहर आ चुका है, वो गेम खेल रहा है, उसके कान पर जो है स्पीकर लगे हुए हैं और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कभी हंसता है और कभी जो है किसी को अटैक करने की बात, यानी गेम में उस कदर मशगूल है, वो पागल हो चुका है, उसके आसपास की दुनिया से वो पूरी तरह से गाफिल हो चुका है। यही सूरत हाल आगे रही तो आगे क्या हो सकता है, आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से इस वक्त नशे की तरह गेम से ये नौजवान नस्ल भी, बड़े भी, छोटे भी, बच्चे भी, हर कोई एडिक्ट हो रहा है। और गेम बनाने वालों ने भी अब उस गेमों को इस तरह एक अजीब व गरीब दुनिया के चक्कर में ले जा रहे हैं कि जिसकी दुनिया ही आपको अलग नज़र आती है, आप ख़ुद को उसमें महसूस कर रहे होते हैं, जिसके चलते ये सारी चीज़ें इस वक्त पेश आ रही हैं। इस वजह से हद के अंदर रहते हुए मोबाइल का इस्तेमाल ख़ुद भी करना चाहिए। बिलखुसूस डेंजरस गेम जो अटैकिंग वाले होते हैं,
उन गेम से जो है बच्चों को भी ख़ुद को भी बचाना चाहिए। बसूरत दीगर आज ग्रुप्स गेम भी आ चुके हैं, एक आदमी लंदन में बैठा होता है, एक आदमी भारत में, और दोनों खेल रहे हैं। और इसका मनफी कई असरात भी सामने, गेम खेलते खेलते कोई किसी लड़की को लेकर के भाग गया, कोई किसी की बीवी को लेकर के भाग गया। ऐसे कितने वारिदात हमारे खुद बेंगलुरु में आए। गेम खेलते खेलते पाकिस्तान की लड़की भाग करके आ गई, आप जानते हैं उसकी कितने दिनों तक उस पर चर्चा रहा मीडिया में। सारी जो गलत रास्ते पैदा हो रहे हैं, गलत चीज़ें पैदा हो रही हैं, वो ऑनलाइन गेम से हो रही हैं। और इस तरह की, यानी एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाना बहुत आसान हो चुका है। दुनिया की किसी भी कोने से रहने वाले आदमी को आप सिर्फ गेम से, आईडी से बना करके जो है आप उसको गेम का रिक्वेस्ट भेजा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, और 3-3, 4-4, 5-5 सारी रात खेले जा रहे हैं गेम्स। और इसमें हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। इस वजह से इन तमाम चीज़ों से एक तरह वो है, और दूसरी तरफ पागलपन भी इतना हद की जिसकी तरह ही नहीं है। और दूसरा जो है उसके अंदर जहनी हरासानियाँ भी हैं। कितने ऐसे गेम आए पबजी के अलावा और भी बहुत सारे जो कोरियन और चाइना मेड गेम थे, जिसकी वजह से लोगों ने खुदकुशी कर ली। अभी 3 या 4 महीने पहले हमने वो खबर आपके सामने रखी थी, जिसमें 2 बहनों ने लखनऊ में 4 मंजिला इमारत से कूद करके माँ बाप की जानिब से डांटने की वजह से खूबसूरत बच्चियाँ 14 से 16 साल के दरमियान की, वो इंतहा जो है खुदकुशी कर लेती। सब जो है गेम का नतीजा है। उस गेम में उनके वालिदैन ने जो मीडिया को बयान दिया वो हैरान करने वाला था कि जो है बच्चियां गेम की इस कदर एडिक्ट थी, 3 बहनें, 2 नहीं 3 बहनें, कि जो है वो वॉशरूम भी जाती थी तो मोबाइल साथ में लेके जाती है, तीनों साथ में जाती थी। ये उनके वालिदैन की तरफ से दिया गया बयान है, हमने प्राइम टाइम में उसकी तफसीलात सुना है। ये गेम के वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इंसान की जान भी ले रही हैं, जहनी तौर पर पागल भी बना रही हैं, और हमारे आदात को ख़राब भी कर रही हैं, हमारी निजी ज़िंदगी को तबाह कर रही हैं, और गलत ताल्लुकात पैदा हो रही हैं। बीवी भाग रही है घर की किसी और से रिश्ता बना करके, किसी की बहन भाग रही है, किसी की बेटी भाग रही है, रिश्ते किसके साथ हो रहे हैं पता नहीं है। फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगियां भी तबाह हो रही हैं। उसी तरह जिस तरह इंस्टाग्राम में दोस्ती हो जाती है, 6 महीने में इश्क का भूत उतर जाता है, फिर वो शोहर जुल्म करने लगता है या फिर उसको छोड़ देता है। वो ना घर की रही, ना घाट की, ना घर की तरफ लौट सकती है, ना रिश्तेदारों की, फिर समाज में मुँह दिखाने के लायक नहीं रहती, तो फिर वो अंधेरी रात में होने वाले सारे गुनाहों की तरफ राग़िब हो जाती है, सिर्फ अपना पेट पालने के लिए। ऐसे हज़ारों नहीं बल्कि कई वाक़यात हैं, यहाँ तक कि दुबई के उस काले धंधे में मुलव्वस होने वाली कई एशियन लड़कियों की कहानियाँ हमने खुद जो है आपके सामने पेश की। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए जो शुरू में महसूस होता है कि एक सीधी सादी जो ये एक छोटा सा गेम है, क्या फ़र्क पड़ेगा, 1-2 घंटे हम लोग खेल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, 3 घंटे खेल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये नशे से ज़्यादा एडिक्शन होता है। इसमें इंसान के पास जब पढ़ने के लिए कोई काम नहीं होता, काम होता है लेकिन उसके बावजूद टाइम पास के लिए भी अगर वो गेम की तरफ राग़िब हो जाता है तो फिर उसकी अगली सारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। इस पर जबकि अलग मौजू पर गुफ्तगू करनी चाहिए आपसे, लेकिन बीच में खबर आए तो आपको चौकन्ना करने के लिए खबर मैंने आपके सामने रखा। वक्त लंबा हो चुका है, मुझे इजाज़त दें, बक़िया खबर इंशाअल्लाह आज की बात ख़ास बात पर पेश की जाएगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।